गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज का स्पेशल टॉपिक ये है कि हम उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करेंगे जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में फर्क डाला। ठीक है। फर्क डाला मतलब है कभी कभी हम खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ जब हमें सोल्यूशन नहीं समझ आए तो हमारी किसी लोगों ने मदद की हो, या हम बहुत, जैसे एग्जाम्पल से समझो कि जैसे हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं या हमारे को कुछ हो जाता है तो हम खुद हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते। हमारे फैमिली मेंबर्स या जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जिंदगी में ना हम ठीक ठाक होते हुए भी कभी कभी हम वो सोच नहीं रख पाते, है ना। और या कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे लोग हमको सपोर्ट कर देते हैं। तो आज का सारा ग्रेटिट्यूड ना उनके प्रति रहेगा। कोई ये कहेगा ना हमें सही से सजेशन नहीं मिल रही है, कहीं कहीं से हमें सजेशन अच्छे नहीं मिलते हैं, हमें अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे समझाने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी जिन भी लोगों ने मदद की थी ना हमने उनका दिल से थैंक यू नहीं किया, है ना। आज पूरा टॉपिक इसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है। जिन भी लोगों ने हमारा आज तक जरा सी भी मदद की है ना उन सबका थैंक सीखेंगे कि कैसे करना। जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर 1875 टू 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। जीवन के खास मौक़ों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर ज़िंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह कोई ऐसा हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। ठीक है। हमने उनके लिए जैसे, ठीक है, जब हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, खुद की रोशनी चले जाने का मतलब यह है कि कभी कभी हम डिसीजन नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते, तो कई लोग हमारे को ना मदद करते हैं। जैसे आसपास से किससे पूछो, घर में की मम्मी, आपकी मम्मी भी एक इस सपोर्टर के उसमें आती है सेक्शन में, है ना। कि जैसे आप मम्मी से पूछ लेते हो मम्मी मैं ये करूं कि मैं वो करूं, आप पापा से पूछ लेते हो पापा मैं ये करूं या वो करूं, है ना। वो कहते हैं नहीं बेटा आप ये कर लो, तो आपको समझ आ जाता है कि मेरे को ये रास्ता है, मैं ये कर लेती हूँ। तो जिन भी लोगों ने फर्क डाला ना, और ये लोग ना सिर्फ साथ होने भर से भी बहुत फर्क पड़ता है कि कोई हमारे साथ है ना। साथ होना किसी का बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर भी आपके लिए इसी स्पोर्ट की फैमिली, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपको डॉक्टर की कभी जरूरत पड़ी हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर की जरूरत ना पड़ी हो। तो डॉक्टर भी तो आपकी मदद करते हैं, जो इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं वो भी तो आपकी मदद करते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके टीचर्स ने भी आपकी मदद की होगी, है ना। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपकी मदद की होगी, अलग टाइप की मदद, जिससे आपका एकदम डिसीजन लेना इजी हो गया। डिसीजन लेने में कंफ्यूजन थी, आपने डिसीजन ले लिया उनकी वजह से, उन्होंने सही राय दी। जिन लोगों ने सही राय दी ना, मतलब सही सजेशन दी, कहने का मतलब है जिसकी वजह से आप सही एक्शन ले पाए। अब यदि कोई सही सजेशन नहीं देता, आपको भी पता है ना लोग कितनी गलत सजेशन देते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको सही सजेशन दी होगी। तो जिन भी लोगों ने सही सजेशन दी होगी जिसकी वजह से आपका जीवन बदला, आज उनकी तरफ ध्यान देना है आपको, है ना। और ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है इसमें, चाचा चाची, भाई बहन, इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन है वो,
मैटर ये नहीं करता कौन है, किसने सही राय दी, इसका मैटर करता, और कौन हमारे उस टाइम में साथ था जब हमें जरूरत थी। बहुत बार लाइफ में टाइम आते हैं ना, तो हमें जरूरत होती है, हो सकता है छोटा बच्चा भी साथ दे देता है, कई बार घर के छोटे बच्चे भी साथ दे देते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ा बच्चा ही साथ देता है, कोई भी साथ दे सकता है। जब कोई ये साथ दे देता है ना, तो हमारा जीवन एकदम चेंज हो जाता है, कोई भी एक जना हमारे साथ हो, है ना। तो जिन लोगों ने भी आपका साथ दिया, इवन छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, मैं कह सकती हूँ 10 साल के बच्चे भी आपको सपोर्ट करते हैं, कई बार वो भी बड़ी अच्छी सजेशन दे सकते हैं। ये नहीं सोचो कि छोटे नहीं देते, कोई भी हो सकता है। किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे उन चीज़ों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने कभी मुझे दिया। आज वे जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। देखो, उसकी दादी ने यही खाना बनाना और पुस्तकें पढ़ना सिखाया और गांव के प्रति प्रेम भरा, और जितना ग्रेटिट्यूड उसको सिखाया ना, उस ग्रेटिट्यूड का असर तो आप भी देख रहे हो कि उसने बुक कैसे लिखी, है ना। ये देखो, ये है फर्क डालने का तरीका, सजेशन देने का तरीका, कि दिल से वो चाहती थी कि मेरी पोती अच्छा काम करे, है ना। वो दिल से चाहती थी। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको दिल से नहीं चाहते। आपको फर्क महसूस होता है यदि आप किसी को दिल से सजेशन देते हो, तो वो सामने वाले के भी दिल तक पहुंचती है। और यदि आप बेमने किसी को सजेशन देते हो, खुद भी नहीं देनी है ऐसे किसी को, अब आपके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट करती है, जब भी किसी को सजेशन देनी है, किसी को राय देनी है, किसी के आप सपोर्टर बन रहे हो, तो आप भी ईमानदारी से सलाह दो, बेमने मत देना। जैसे आप लोगों की जिंदगी में किसी ने स्पार्क डाला था, ऐसे ही आपने भी ऐसा ही करना है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। यदि आप कर, एक मिनट, किसी की आवाज आ रही है ना। यदि किसी ने आपकी जिंदगी में डाला है, तो आप भी तो किसी की जिंदगी में फर्क डालते हो ना। तो जब भी कर रहे हो ना, दिल से सलाह देना, बेमने मत देना कि क्या फर्क पड़ता है, ये मत सोच के सजेशन देना, कोई बात नहीं मैंने तो दे दी, ऐसा नहीं। इतनी अच्छे से देना सामने वाले के दिल पे असर करे और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते। यदि नहीं समझा सकते तो बोल दो कि मुझे नहीं पता इसका आंसर, मगर जब भी किसी का आंसर दे रहे हो या कोई आपसे सजेशन मांग रहा है, तो उसे सही गाइडेंस करो, आपको भी सही मिलनी शुरू हो जाएगी एक तो, है ना। उनका थैंक यू भी करना है जिन्होंने आपको दी, और आपको भी ध्यान रखना है कि हम किसी के साथ भी ऐसा गलत व्यवहार ना करें। कर देते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ भी की होगी गलत स्टेशन, कितनी चीट किया तो कितना दुख होता है, पता चलता है ना कि गलत गलत हमारे बारे में गलत सोच रहे थे, हमें गलत काम करवा दिया। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं ना, वो कहते हैं लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए हमारे को गलत लाइन पे डाल दिया। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक कहानी समझ आती है ना, किसी की गलत राय देने की वजह से हमारी जिंदगी में फर्क पड़ गया, हम तो सच सच मान लेते हैं, लेकिन वो गलत सजेशन दे देते, तो इसलिए हम उनका तो अब नहीं कर सकते, जो हमारी जिंदगी का होना वो भी हो गया। लेकिन हम इस बात से ये पकड़ेंगे कि हम आज के बाद किसी को गलत सजेशन नहीं देंगे, चलता है नहीं सोचेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं सोचेंगे। हमेशा करेंगे तो उसका हाईएस्ट बेस्ट सोच के करेंगे। प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना
कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक है, आपने क्या करना है, जिन भी लोगों ने आपकी जिंदगी में फर्क डाला है ना, उन 3 लोगों के लिए आपने एक जगह पे बैठ जाना है और उनके बारे में सोचना है। 3 तो जरूरी मिल जाएंगे ना, अब तक देखोगे तो। कभी टीचर ने, कभी डॉक्टर ने, कभी मम्मी ने, 3 जने तो मैं ही गिना देती हूँ। ये 3 जनों ने तो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो फर्क जरूर डाला है। तो आपने ध्यान से इन सब का थैंक यू करना। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और है तो आप उनका भी थैंक यू कर सकते हैं, है ना। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये 3 तो सिर्फ इस बुक के अकॉर्डिंग है। जब लाइफ में देखोगे ना तो सिर्फ 3 के अलावा बहुत सारे लोगों ने आपकी मदद की है। बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मदद नहीं की। जब कभी आप कभी भी मुश्किल में थे ना, याद कर लो उन दिनों को। और उन जो भी फ्रेंड भी हो सकती है, डॉक्टर, कितने सारे लोग हैं ना, आपने उन सब के बारे में लिखना है। ज्यादा लोग मिलते हैं तो ज्यादा लोगों के बारे में लिख लो, ताकि आपको अच्छा लगे। और एक एक करके करते जाना, ठीक है। ये नहीं कि वो अलग अलग टाइम पे नहीं करना, करना एक ही टाइम पे है, 1 बाय 1 करते जाना। आपको फील गुड होगा। बात वही है, टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। टाइम नहीं निकालोगे तो क्या होगा। वैसे भी जीवन तो जी ही रहे थे, तब तो हम कहते थे हमारा टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब तो आपके पास इतना टाइम बचता है, टाइम निकालो लिखने के लिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे वो सारा को थैंक यू कर रहा है। सारा ने उसकी क्या मदद की थी। जब सारा वो जाना चाहता था ना, जब मतलब एक +2 के बाद का टाइम आता है। देखो सिंपल सी बात बताते हैं, +2 के बाद टाइम आता है, हमें अपना कैरियर डिसाइड करना होता है, हम क्या करें। कैरियर डिसाइड करना होता है, हम क्या करें। हम फॉरेन कंट्री जाएं, इंडिया में रहें, हम ये करें, हम वो करें। हमारे बच्चों के साथ भी आ रहा है ना अभी ऐसा ही। तो उसको सारा ने जैसे उस टाइम सही सजेशन दी थी, क्योंकि वो फ्रांस जाके मतलब वहां पे अप्रेंटिस शॉप के रूप में काम करना चाहता था। पर वही जैसे मैं कह रही हूँ ना, इंडिया के बच्चों में भी कंफ्यूजन आती है कि हम बाहर जाएं, मम्मी पापा के पास रहें, यहाँ रहें, वहां रहें। तो सारा ने उसकी मदद की थी कि जो तुम्हारा सपना है ना उसी को पूरा करो। मे बी उसकी सिस्टर हो, जैसे है ना, कि या फ्रेंड हो उसकी। उसने कहा तुम्हारा जो सपना है ना उसी को पूरा करो, उसी उसी से तुम्हें खुशी मिलेगी। और उसने वो उसकी उस टाइम उसकी बात मान ली। और कई बार हम बात मानते भी नहीं है ना, हमारे बच्चे अभी कई बार बात मानते ही नहीं है। तो जो मान लेता है और अपने सपने पे कामयाब हो जाता है, तो फायदा भी होता है। मगर आपको एक चीज देख लेनी है, चेक करनी है कि वो सही गाइडेंस दे रहा है कि नहीं। कभी भी किसी की सजेशन मानने से पहले भी आपको चेक करना है कि वो आपको सही गाइड कर रहा है कि नहीं। आपको फील गुड हो जाता है, अपने आप पता चलता है। यही हमने किसी को देना है और यही हमने जब लेना है तो भी ध्यान रखना। अब उसको इतना फील गुड हो रहा था सारा की बात सुन के, और एंड में रिजल्ट से भी पता चल रहा है कि वो बहुत खुश था जब वहां पे उसने जो बात थी उसकी मान ली। वो एंड में सारा का थैंक यू कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त ना हो,
आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। क्रमांक 1, अपनी नियामतें। आपने ना कारण भी बताना है, और आपने ना हर एक के लिए जब लिख रहे हो ना, हर एक को कारण बताओ। यदि आपके पास अवेलेबल है इंसान तो आप उन्हें फोन करके भी बता सकते हो, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिखो जैसे आप उनको लेटर लिख रहे हो। लेटर लिखने का तरीका पहले भी था ना, जब हमारी लाइफ में लोग अच्छा कर रहे थे या जो भी चल रहा था तब हम उनको लेटर लिखते थे ना। आप उनका नाम संबोधित करते हुए उनको लेटर लिखो, जिन भी लोगों ने आपकी लाइफ में मदद की। फिर आप देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। आपको जब भी अब कोई राय चाहिए होगी ना, तो आपको सही राय देने वाले मिलेंगे, क्योंकि आपने, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिस तरफ सोचोगे वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब सिखा रहे हैं, यही सिर्फ इतना सा ही करना है। आप उनका थैंक यू करना शुरू करो, ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और आपको आगे भी खुशी मिलेगी इस चीज की, है ना। एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। क्रमांक 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। ठीक है, आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है ना, उसे आपने लिखना है, पढ़ना है, और 3 बार थैंक यू करना है। और जिन्होंने भी आपकी जिंदगी में फर्क डाला है ना, उन 3 लोगों के बारे में आपने जरूर सोचना है। ज्यादा नहीं सोच पा रहे हो 3 लोगों के बारे में तो, यदि लिख भी नहीं पा रहे हो कोई बात नहीं, कम से कम मन मन ही मन तो सोच लो किन किन लोगों ने आपकी जिंदगी में फर्क डाला, है ना। तो आपको मम्मी पापा तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस लिस्ट में, टीचर्स भी मिलेंगे, और बाकी तो कितने सारे लोग ढूंढ सकते हो। आपके भाई बहनों ने भी आपकी मदद की होगी, है ना। तो आप एक एक के बारे में लिखते जाओ और पढ़ते जाओ, उसे दोबारा से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाओ। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है, इसे जो भी दिन भर में अच्छा हुआ है ना, वो इससे बताना है। ठीक है, दुनिया की सबसे महंगी वर्डिंग कौन सी है, किसी को पता है? जो पुराने लोग हैं वो ना बताएं, जो नए लोग हैं उनमें से कोई बता सकता है? दुनिया की सबसे महंगी वर्डिंग क्या है, किसी को पता है? सब कैमरे ऑफ करके बैठे हैं, कुछ कुछ लोग कैमरे ऑन कर लो तो आंसर दो, साथ में दे पाते हो तो। किन किन को पता है वही हैंड रेज कर लो। आदर्श मैम को तो पता है, और किस किस को पता है? सुधा मैम को भी पता है, चलो बताओ, सुधा मैम बताएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो सबसे बड़ा ये शब्द है। नहीं 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 नहीं, नहीं। स्पोर्ट के हिसाब से सबसे महंगी वर्डिंग कौन सी है दुनिया की? मैं बताऊं बहुत मैम? कीमती वर्डिंग है, बहुत कीमती। वो कोई कह दे तो बस मजा आ जाता है। हाँ बताओ किंजल मैम। मैं मुझे भी हूं ना। हाँ, मैं 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 हूं ना कीमती वर्डिंग है, दुनिया की सबसे महंगी वर्डिंग है, सबसे महंगी वर्डिंग है। कोई मैं कह देना मैं हूं ना, कितनी कीमत चुका के भी आप किससे ये नहीं खरीद सकते मैं हूं ना, है ना। जब कोई हमें ये कह देता है ना, हम किसी भी मुश्किल में हो, ये कह देता है मैं तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं, ये मुश्किल भी पार हो जाएगी, है ना। तो आपको लगता है ना कि हो जाएगी। कई कई कोई भी घर का मेंबर हो सकता है, कोई बाहर का हो सकता है, कोई कहीं का भी हो सकता है। तो ये दुनिया की सबसे महंगी वर्डिंग है। कोई आपको ये कह रहा है ना, आपको ये वर्डिंग आपको बोल रहा है कि मैं हूं ना, तू कर, मैं, हो जाएगा, तो आप समझ लो वो इंसान हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है लाइफ का। और एक बात तो, आप भी बन सकते हो। अब आपको समझ आ गई ना ये कीमती वर्डिंग है, तो आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, कितने सारे लोगों के लिए आप ये वर्डिंग कह सकते हो कि मैं तेरे साथ हूँ,
बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं या कहीं, वो जब हारते हैं ना, उनको सिर्फ इतना बोल दो, यदि एग्जाम में रह गए, या क्योंकि बड़े बड़े जो एग्जाम चल रहे हैं ना, जहां बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप उनको सिर्फ इतना भर कह दो, मैं तेरे साथ हूं, बस कुछ भी हो जाए, देखो वो जीत जाएंगे। यदि आप उनका साथ छोड़ दोगे, उन्हें कहोगे नहीं तू तो कर नहीं सकता, तेरे से तो होगा नहीं, तो वो हार जाते हैं। आपको भी पता है ना, जब हमसे नहीं हो रहा था और किसी ने हमें ये कह दिया मैं तेरे साथ हूं, चल कुछ नहीं होगा, यू कैन डू इट, हो जाता है ना, चेक करके देख लो, बदली दुनिया के नहीं बदली। तो अब आप और लोगों की दुनिया बदलने के लिए रेडी हो जाओ। कोई भी मिले ना आज पड़ोस में, आप उसको सिर्फ कह दो, ये नहीं होता कि वो बहुत सारा काम करवाते हैं क्या हमसे, नहीं, मगर सुने उनको ये एहसास हो जाता है कि ये मेरे साथ है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी, कि कितनी मदद मिलती है इससे। एक लड़का था, उसका बिजनेस ना करोड़ों के डाउनफॉल में चल रहा था। ठीक है, मतलब 4-5 करोड़ उसके ऊपर लोन हो गया था। अब वो सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मेरे से तो अब होगा नहीं, इतना कर्ज है, फैमिली भी चलानी है, घर भी चलाना है, मगर मुझसे नहीं होगा। वो बिल्कुल सुसाइड करने के लिए पहले से रेडी हो चुका था, मन ही मन उसने बना लिया था मन। तो जाके एक पार्क में ना ऐसे ही बैठ गया, और वहां पे क्या था वो, और मन में सोच भी रहा था कि मुझे पैसे मिल जाए तो मैं शायद सरवाइव कर पाऊं, कोई मेरी हेल्प कर दे तो मैं सरवाइव कर पाऊं, कोई मुझे सही राय दे दे तो मैं सरवाइव कर पाऊं। करना तो चाहता हूं, मगर मेरे हालात नहीं है कि मैं जिंदा रहूं। तो क्या होता है वहां पे ना, एक पागलों का जो, मतलब हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, तो वो जो भी होते हैं ना वहां पे मेंटल, उनको पार्क में घुमाने के लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो एक बंदा था, उसको ना वो चेकबुक साथ ही लेके घूमता था। तो ये रो रहा था, मतलब बंदा जब परेशान होता है वो उससे पूछता है, वो मेंटल इंसान पूछता है, बुजुर्ग था, वो कहता है बता तेरी क्या मुश्किल है, कहता है मुझे ना पैसे चाहिए, मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है, नहीं तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। वो उसको उसकी बनी बात बता, कहता है इतनी सी बात है, तुझे पैसे चाहिए, मैं चेक देता हूँ तुझे, ब्लैंक चेक देता हूँ, तू ले जा, जितने पैसे जरूरत हो ना, तो मेरे अकाउंट में ढेरों पड़े हैं, तो तू भर लेना, तू भर लेना। वो उससे ब्लैंक चेक लेके निकल जाता है, और इतना एक्साइटेड और इतना खुश होता है, अरे ब्लैंक चेक मिल गया, मैं 5 करोड़ भरूं, 10 करोड़ भरूं, अब इसमें तो कोई है ही नहीं और मुझे कोई रोक टोक नहीं है। उस बंदे ने कह दिया जितने मर्जी खर्च ले, जब तेरा जी चाहे तू मुझे तब वापिस दे देना, जब जी चाहे वापिस दे देना। ठीक है, अब उसने सिर्फ इतना भर कहा था कि तेरे पास पैसे हैं, और वो चला गया। ठीक है, और चला गया और वहां जाके ना अपनी मेहनत करने, कहते किसी के पैसे ना, मन ही मन उसके आया, मैं किसी के पैसे यूज नहीं करूंगा, हाँ देखता हूँ कभी जरूरत हुई तो मैं निकाल लूंगा, जरूरत हुई तो मैं इस ब्लैंक चेक को संभाल के रखता हूँ और मैं यूज कर लूंगा। लेकिन उसने वो ब्लैंक चेक यूज नहीं किया, अपने काम में मेहनत करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसका लोन भी उतर गया धीरे धीरे। बस सिर्फ उसको एक स्पार्क चाहिए था, समझे, सिर्फ चेक चाहिए था, ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक मिला और उसमें स्पार्क आ गया और उसने अपना काम बहुत अच्छा। अब जब उसके पास 5 करोड़ आ गए ना, प्लस में आ गया, जब वो पहले माइनस में चल रहा था 5 करोड़ के, जब प्लस में आ गया, तो उसने सोचा मेरे को तो ये पता नहीं है वो बंदा कौन था जिसने चेक दिया था, जिसने चेक दिया था वो सेम पार्क में फिर से जाता है, ढूंढता है, बैंक में भी ढूंढने जाता है, तो पता चलता है कि वो तो मेंटल हॉस्पिटल में है। तो वहां के लोगों से पूछता है, वो कहते हैं ये तो पागल आदमी है, सबको चेकबुक देता फिर रहा है, इसके अकाउंट में तो 1 रुपया भी नहीं है, सबको चेक देता है ये, मतलब इसकी, मतलब बीमारी कह लो, इसकी डिजीज कह लो, ये इसको ऐसी मुश्किल है, सबको चेक दे देता है ब्लैंक, पता नहीं कितने लोगों को दे आया, तो इसके बैंक में तो एक भी पैसा नहीं है। अब आप सोच लो कि क्या हुआ और क्या था और क्या व्यवस्था। लेकिन उसको स्पार्क मिल गई थी ना, उससे मिल गई थी ना, क्योंकि सिर्फ उसने ये वर्डिंग की थी, मैं हूं यार, कोई नहीं, तू जा कर ले। था भी ब्लैंक चेक, पैसा भी नहीं था, एक मेंटल इंसान इतनी सपोर्ट कर सकता है, हम लोग अपने बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे। और उसको बाद में लगता है, बाद में उसको पता, टैलेंट तो उसके पास था ना, समझ गए ना, टैलेंट था उसके पास अपना पैसे कमाने का, बिजनेस सरवाइव करने का, सब कुछ करने का था, सब कुछ उसी के पास था, मेहनत उसने की, उस बंदे ने कुछ नहीं करा ना, बस उसने ये कहा था मैं हूं, तू चिंता मत कर। तो आप आपके साथ भी लाइफ में कभी कभी हुआ होगा ना, मैं हूं ना, बस इजी हो गया काम। सबकी लाइफ में हुआ है कभी कभी ऐसा, है ना,
नहीं हुआ ना तो आप अपने बच्चों के लिए बन जाओ, यदि आप करने लग गए ना तो दुनिया बदल जाएगी। आपको कोई अड़ोस पड़ोस में बीमार लगे, परेशान लगे, आप उनको बोलो कोई नहीं मैं फ्री होती हूँ, आप मेरे को कॉल करके बात कर लेना। सिर्फ इतना स्पार्क ही काफी है उनके लिए। उन्हें लगेगा कि कोई मेरी बात कर लेता है। मगर एक एक चीज ध्यान रखना, हमेशा उनको सही गाइडेंस देना, कभी भी इधर उधर की गलत बात चलता फिरता बेचना कोशिश मत करना कि बेच दो। कुछ भी बेचने लग जाओ, लोग कुछ भी बेचने लग, वो भाव गलत हो जाए। ठीक है, हमेशा अपने मन का भाव सही रखना। उनके लिए मैं हूं ना बन रहे हो ना, तो फिर एक्चुअल में मैं हूं ना बनना। जैसे भगवान हमारे लिए है ना, हर वक्त अवेलेबल है ना, तो उसी तरह से आपने भी बनना। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलो अभी हम ब्लेसिंग करते हैं हम उनके लिए, ठीक है। इसे ना स्पेशल डायरी में लिख लो, जो कि ये मैं हूं ना वर्डिंग कितनी कीमती है, करोड़ों में भी नहीं किसी से आप खरीद सकते। अब सबसे पहले अपने लिए ब्लेसिंग करनी है, फिर सबके लिए करेंगे, ठीक है, नाम लेके। हो गया, हो गया, हो गया। हो गया, हो गया। खाने में हो गया, हो गया, हो गया मैम।
गया मैम। हो गया ना? हो गया सबका? हाँ हो गया मैम सबका। हो गया। अपने वर्ड्स को एंड में भी आपने ब्लेस करना है ना, कि सब हम कर पा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है ना। ठीक है ना? अंजलि भी ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैम एक स्पेशल लिस्ट में नाम लिखना है। बोलो, अभी लिख देते हैं। या अंजलि आया एक तो, हाँ जी, ANJALI। हाँ जी, और बोलो। राजेश। राजेश RAJESH। क्या है? राजेश RAJESH। अच्छा, जी मैम ठीक, कल भी। हाँ जी, हाँ जी, मैम 2 नाम स्पेशल लिस्ट में लिखवाने हैं। बताओ नाम बताओ, अभी लिख देती हूँ। हाँ एक लक्ष्मी का। मैं लेके SHMI लिखूं कि LAXMI लिखूं? LAXMI। ओके। वैसे लक्ष्मी एक लिखा हुआ है, ये हाँ आपने लिखवाया हुआ है, किसी और ने लिखवाया हुआ है पहले भी? वो बीच में जब मेरी सिस्टर का ही है, उसका जब कोर्ट केस चल रहा था ना। तो उसका नाम तो अभी भी प्रायोरिटी लिस्ट में ही है। अच्छा निकाला नहीं है उसने। नहीं निकला। और किसका नाम ओके। कह रहे हो? और मेरे हस्बैंड का सुनील, SUNIL। अच्छा, सुनील लिख देते हैं, उनका नाम हाँ अभी भी लिखा ही हुआ है। हाँ है। ठीक है। डिलीट नहीं हुआ।
तो मैम फिर विश पूरी हो जाने के बाद मतलब उसमें से हटवाना भी पड़ता है हाँ, नाम? प्रायोरिटी लिस्ट से हटवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान हाँ, रखेंगे हम लोग। रेगुलर लिस्ट में रख देंगे, प्रायोरिटी लिस्ट से हटवाया करो, जिसका जब कोई हाँ काम हो जाता है तो वहां से हाँ हाँ, हटवाओ। ठीक है, ठीक है ठीक है इमरजेंसी ठीक में क्यों पड़े रहे ना, है ना। हाँ आ, जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, एक इमरजेंसी वार्ड होता है, एक रेगुलर वार्ड हाँ, होता है। रेगुलर में तो हम जा सकते हैं, रेगुलर हमारा जीवन चल सकता है, सबको ब्लेसिंग की जरूरत है ना। ओके पर इमरजेंसी वाले से तो बाहर आना ही पड़ेगा, है ना। उसमें तो ठीक ये है है। कि हमको जो भी लोग हैं जिनके पास भी टाइम होता है, वो इमरजेंसी वालों के लिए तो स्पेशल विश करते हैं ना, सब करते हो ना। जिसके पास भी टाइम है ना, कभी फ्री बचे, लगे कि हमारी को लाइफ में वैसे भी जरूरत पड़ रही है ब्लेसिंग की, तो इन लोगों के नाम लेके ही ब्लेस कर दो। हम्म, ठीक है ना। ठीक है। कुछ खास काम रुके हुए हैं ना, तो एक वीक की टाइम, तो उसके लिए स्पेशल लिस्ट में हाँ, लिखवाया कोई अभी। बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बस जरूरी है ना पूरी इसके लिए। डिटेल बताना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिर अपना थॉट चलने लग जाता है। ठीक है ठीक है, ठीक कोई बात नहीं, बस आप बता दो, ठीक हो जाएगा तो आप बता देना कि हाँ भाई इतने दिन में। सब जो भी दे रहे हैं ना नाम, नाम नोट करके रखा करो, कब दिया और कितने दिन में डिलीट हो रहा है वहां से, कितने दिन में बंदा ठीक हो रहा है, चेकिंग होनी चाहिए ना। तो आप अपने आप बताया करो, नाम लिख, खुद ही लिखा करो, क्योंकि सारों का रिकॉर्ड रखना मेरे बस में भी नहीं हो रहा, इतना काम नहीं हो पा रहा। आप लोग अपने पास रखा करो रिकॉर्ड, जिनके नाम लिखवा रहे और कितने दिन में हट रहा है, ठीक हो रहा है ना। मैम एक स्पेशल लिस्ट में मुझे भी नाम लिखवाना है, हाँ, हिमांशु। अच्छा, एक जगह खाली है, चलो मैं लिख, स्पेलिंग HIMANSHU। HIMANSHU। ठीक, हो गया। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इमरजेंसी से नॉर्मल में आ हाँ, जाए। कोई बात नहीं, जिनको ब्लेसिंग की जरूरत है, देखो कईयों को 2-3 महीने से भी चल रहा है। एक ना मेरे पास एक क्वेश्चन जो है ना बार बार आ रहा है, कहते हैं कि हम ना रोज रेगुलर जो चीजें है ना लिख लिख के बोर हो रहे हैं। ठीक है, रोज ही नाक का नाक मुंह का क्यों लिखे हैं भाई, हम ना बोर हो रहे हैं, स्पार्क नहीं आ रहा, है ना। रोज ही एक चीज लिखते रहते हैं। तो आप क्या इमरजेंसी का वेट कर रहे हो? जिनके बंदे हॉस्पिटल में पड़े हैं, वो तो फिर दिन रात बैठ के लिख रहे हैं, वहां से अपना ऑन कर करके भी सुन रहे हैं, या फिर वहां बैठ के लिख रहे हैं। यदि आपके पास सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों नहीं रोज लिख सकते सेम चीजें? पहले आप बताओ, लिख सकते हैं हम सेम चीजें कि नहीं, या हम इंतजार कर रहे हैं कुछ गड़बड़ हो, फिर हमारे में स्पार्क आएगा, और फिर भगवान ने सब आपका भला चंगा कर रखा है, आपको कहीं और ड्यूटी देनी है, और आप इंतजार कर रहे हो कि कुछ गड़बड़ हो, फिर स्पार्क आएगा, फिर हम लिखेंगे। हमें तो पुराना ही लिखने में बड़ा वो लग रहा है। मैं कहती हूँ प्लीज लिखते रहो, रिक्वेस्ट है। काम कुछ और करना है, फिर यदि आप जैसे क्लास में कहते हैं ना, क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनका क्या हाल होता है, पता ही है ना आप सबको। पता है ना, पिछली क्लास में ही रह जाते हैं, अगली क्लास में वो नहीं जा पाते हैं। स्पार्क का इंतजार मत करो, ये स्पार्क ही तो है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको घर में बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, आपके घर में पानी आ रहा है, आप अच्छे चल भंगे, मतलब बिल्कुल भले चंगे हो, तो क्या मुश्किल है लिखने में? क्या आप ये लिख नहीं सकते रोज? हम क्या इंतजार कर रहे हैं हमारी टांग में कुछ हो, हमारे पैर में कुछ हो, फिर हमारे में स्पार्क आएगा? बताओ, ऐसा चाहिए किसी को? ऐसा स्पार्क नहीं चाहिए ना। तो कभी भी मन में आ रहा है ना कि हम बार बार ही लिख रहे हैं, सेम चीज लिख रहे हैं, लिखो भाई, क्योंकि सब कुछ भगवान भी तो रोज अच्छा खासा भला चंगा दे रहा है हमको, रोज दे रहा है ना भला चंगा। अच्छे से चल रहे हो, फिर रहे हो, आप और लोगों की मदद करने के लिए तैयार किए जा रहे हो, ना कि आपको अब किसी की मदद की जरूरत है। आपको इसलिए तैयार किया जा रहा है, आप किसी की मदद करो। और आप इंतजार कर रहे हो कि मैं ही किसी का, कोई मेरा सहारा बने, अब तो नहीं वो करना ना हमको। किसी के मन में यदि दोबारा से चल रहा हो ना, हाय रोज लिखना पड़ता है और वही लिख रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए भी ऐसा मत सोचना। वो तो नहीं सोचता, रोज तो आपका हार्ट चलाता है, 24 घंटे रोज चला रहा है। अब यदि वो कहे कि मैं एक दिन छुट्टी कर देता हूँ, तो पता है ना कैसी छुट्टी होगी हमारी। एक दिन टांग की छुट्टी कर दे, एक दिन पैर की छुट्टी कर दे, सोचो हमारा क्या होगा। एक दिन आंखों की छुट्टी कर दे, चाहिए ऐसी छुट्टी आप लोगों को? किसी को चाहिए? किसी को छुट्टी तो नहीं चाहिए ना ऐसी। तो मन में लिखते वक्त क्यों इतना कर रहे हो? वो तो देते वक्त कुछ भी नहीं करता।
वो तो कुछ भी ऐसा नहीं सोचता आपके लिए। और हम लोग देखो कितने कितने चालू हैं, 4 दिन लिखा नहीं, 2 महीने, कितने दिन लिखते हुए होंगे, किसी को 365 दिन हो गए होंगे लिखते हुए मान लो, तो वो तो फिर भी 50 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, 40 साल से सब कुछ करके रखा हुआ है आपके लिए, और हर मिनट हर पल दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ कर दी आपकी मशीनरी में, कहीं गड़बड़ हुई, जब आपकी मशीनरी इतनी बढ़िया चल रही है, आपको थैंक यू लिखने में दुख हो रहा है, बताओ। आप क्या मैम चाहते हो मशीनरी खराब हो, उस पे इतना खर्चा लगे, फिर हम लिखेंगे, बताओ, फिर मजा आएगा, ढूंढते रहोगे वो वाले बंदों को, पहले लिख मैम लो, फायदे में मैम रहोगे। लिखने लिखने से ना हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है, मतलब अपन, हाँ, हैंडराइटिंग अच्छी होती है, हाथों को एक्सरसाइज मिलती है। बिल्कुल हैंड सही है। राइटिंग बहुत ये इम्प्रूव भी एक हुई। नया पॉइंट ऐड हो रहा है कि हाथों की मसल्स की मसाज हो जाती है जब आप लिखते हो, माइंड भी यस। खाली होता है, कितना सारा पहले मेरे काम को है हो ना, जाता इधर 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 हथेली के अंगूठे की तरफ दर्द था, जब से मैंने लिखना चालू किया ना, आज 3-4 महीने हो गए, तब से हाथ, और उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। चलो बढ़िया और है, हैंड क्योंकि राइटिंग देखो ये मसल हैंड भी राइटिंग दिन ब हाँ, दिन। ये मसल भी प्रेस हो जाता है ना, तो इससे भी काम होता है। देखो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं लोग, है ना, पर कई लोगों को ढूंढ रहे हैं, स्पार्क ढूंढ रहे हैं, अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आता आपको क्या चाहिए क्या, इतना दे दिया भगवान ने, उसने बता दिया, मैंने हाथ पकड़ लिया, तुमको सब कुछ तो दिया उसने, और हम क्या इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करना। मुझे कई बार सुन के ना बातें मुझे अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट में करके बैठे, अलग सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, अलग सी दुनिया में चले जाते हो। रोज भी लिखना मुश्किल लग रहा है, अरे रोज देता है, इतना दे रहा है ना वो, तीनों टाइम खाने को देता है, हजारों लोग हमारे खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, एक एक नया पॉइंट ऐड हो गया आज आपकी जिंदगी में कि लिखने से आपकी मसल्स जो है ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी प्रेस होते हैं, यस। यस। एक्यूप्रेशर पॉइंट तक है ना, मेन ब्रेन पे पॉइंट ज्यादातर। है ना। ये या ये जो होता है ना पिनियल ग्लैंड, ये एक्टिवेट हो जाता है इससे, है ना। लिखने राइट। से एक चीज और हो रही है कि है ना, जब हम लिख लेते हैं, जैसे आज का चैप्टर तो इस टॉपिक पे था, पहले कभी कोई और चैप्टर पढ़े थे, लेकिन वो हमारा लिखा हुआ है और वैसी कंडीशन किसी और के द्वारा क्रिएट होती है, तो हम उसको भी गाइड कर पाते हैं स्थिति के अनुसार। और दूसरा ना, हमने खुद ने लिखा हुआ है ना, तो उसकी वजह से हमें तुरंत माइंड में ब्लिंक होता है कि हाँ, हमें यहाँ पर गलत एक्शन नहीं, हमने वो जो लिखा था ना, वो चीज हमने पढ़ी हुई है, हमने ज्ञान ले लिया है, तो हमें उस अकॉर्डिंग हैंडल करना है सिचुएशन को। बिल्कुल और सही। और खुद का अहम है ना, अहंकार होता है ना छोटी छोटी बातों को लेके, वो क्या है, वो इसमें लिखने से क्या सहारा है ना, इसमें उतरता जा रहा है। तो हम ना बहुत अच्छे से वो हो रहे हैं, कैसे इसमें जैसे भगवान कह रहा है ना कि भाई ये चीजें सही बनाई तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कैसे कैसे गलत करते गए, तो वो गलत का इंडिकेशन तुरंत माइंड में ब्लिंक हो जाता है कि नहीं, सही करना है आपने। तो ये चीज अच्छी हो रही है। दूसरा क्या, नेचर में भी बहुत बदलाव आ रहा है, अंदरूनी रूप से काफी बदलाव आ रहा है। तो बहुत ये चीज बढ़िया। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए लिखना छोड़ना मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है बस हाँ, ये तो करना ही है, डेली शेड्यूल का एक नेचर बनाना ही है बस, इसको सीखना बिल्कुल ही मैम है। ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है, ब्रेन का एक्सरसाइज कैसे होगा? वो तो वही। लिखने से ब्रेन में जो थिंकिंग आता है, तो माइंड का भी एक्सरसाइज होता है। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना हम लोग एक्सरसाइज माइंड का, ब्रेन का। हम्म। तो ब्रेन का एक्सरसाइज हो जाता है मैम, गुड। हाथ सही का सारे भी बात है, होता सही बात देखा, है। स्टूडेंट है। कितने आगे निकल गए, अब सारों को पता चल गया लिखने लिखने का से लिखने कितना के बाद ही ये मकसद है। सब पता चला मैम, वैसे हाँ शेयर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आज सब लोग ने बोला तो पता चल रहा है कि ये सब भी एक्टिवेट हो रहा है हमारा, हाँ, हाथ के आपका ब्रेन देखो पॉइंट, कितना ये पिनियल पॉइंट सब एक्टिवेट हो रहे हैं, उसमें भी बहुत लिखने फायदे से, हो रहे हैं। लिखने से क्या होता है, एक चीज और बड़े ध्यान से देखो, जो बास्केट में, जो हमारे माइंड की बास्केट में एक्स्ट्रा होता है या जो नॉलेजफुल होता है, वो सारा पेपर पे उतर के आ जाता है। कहीं पे भी भूलो ना तो याद करना, राशन की लिस्ट बनी हुई होती है तो बड़ा इजी होता है, नहीं तो सारा सामान याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लिस्टें बनाओ, इसलिए काम करो, बनाते हैं ना, शादी की लिस्ट बनती है, राशन की लिस्ट बनती है, लिखा हुआ रहता है, ट्रस्ट आ जाता है, सारा लिखा पड़ा है, अब ठीक है, अब कोई रट्टा नहीं मारना, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, है ना। चलो संगीता मैम से पूछते हैं, संगीता मैम बताओ। मैम हमने मैम जो ब्लेसिंग लिस्ट में नाम लिखा है वो दिन में कितनी बार कर सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं?
आप मतलब किसको जो कितनी बार मर्जी करो, ये कोई कोई मन जितना टाइम मन करे तब कर लो। 10 इसकी बार टाइम 15 बार। लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो हमारे अपने है, उसका उसका भी उसमें नाम लिखवाया, उसको भी हम दे सकते हैं ना, दस अब तो 15 बार। क्यों नहीं देंगे? अब देखो, मैं तो कहती हूँ पहले खुद को दो, फिर अपनों को दो, सबको दो। ब्लेसिंग देना गलत कहाँ है? अपनों को भी तो देंगे ही ना, जो है तो अपनों को नहीं देंगे? अपने घर के प्यासे बैठे रहे वो चलेगा क्या? वो भी तो नहीं चलेगा ना, है ना। मैं तो सब कहती हूँ सबसे पहले खुद को भरो, खुद को दो। लोग कहते हैं खुद को क्या देनी, खुद को लोगों को ने आज तक दी नहीं। जब से खुद को देनी शुरू की है ना, तब लगता है कि औरों को दे पा रहे हैं। जब खुद के पास ही नहीं था तो कहाँ से देते? ऐसे लग रहा था कहीं से वो भर मांग मांग के दे रहे थे कि मतलब एनर्जी लो हो रही थी। अब एनर्जी लो नहीं होती जब किसी को देते हैं, क्योंकि एक तो हम भगवान के थ्रू कह रहे हैं। आप संगीता मैम किसी को भी दो और कितनी बार मर्जी करो, ठीक है है ना? हाँ, बस सोच के एक सोच जरूर रखनी है कि ये भगवान कर रहा है। कभी मैं ईगो में मत फंस जाना कि मैं ही ब्लेसिंग दे रही हूँ, मेरी वजह से ही असर हो रहा है। कई लोगों में ईगो आ रही है कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं तो ये कर दूंगी, मेरी ब्लेसिंग में तो बहुत असर है अकेले में। देखो, सबके इकट्ठे जुट करने में असर है। अकेले अकेले तो हम बहुत सारे लोगों को कर रहे थे, पहले कर रहे थे ना। ये हाँ हाँ। सिफारिश लगाते हैं हम इकट्ठे मिलके कि सब भाई हाँ उस बंदे को भला चंगा कर दो, उसके घर के लोग हैं उनकी मदद कर दो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कभी भी ईगो भाव नहीं लाना, मैं में मत फंस जाना। कहीं पे भी खड़े हो जाओ, बस मैं कर रही हूँ। जो मैं में फंसा उसको उसको हटाना भी आता है। हमें हाँ नहीं, मेरे को तो पता नहीं चलेगा किसी की मैं चल रही है, कोई पीछे से क्या कर रहा है। तो उसे हटाना आता है, उसको पता है। फिर आप कहोगे कुछ गड़बड़ होगी, है ना। भाई सुनीता मैम ने बताया नहीं था, मैं इसलिए सही से समझा रही हूँ। कभी मैं का भाव नहीं फंसना। ठीक है मैम। भगवान जाने वो जाने, हम तो बीच में प्रार्थना कर रहे हैं बस। एक ये रिक्वेस्ट और सेशन उसमें फर्क होता है ना, समझ गए ना? पॉइंट है ना, क्लियर हो गया सबका, है ना? हाँ चलो ये ठीक। सेशन स्टार्ट हुआ ना, तब से हम निस्वार्थ भाव से सभी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया संगीता मैम, थैंक यू मैम। थैंक दी यू। आप मुझे कुछ कहना है। हाँ जी बताओ। आज मुझे स्पेशल विशिंग चाहिए, मतलब ब्लेसिंग चाहिए मेरे पेड़ पौधों के लिए। मेरे पेड़ों में ना कीड़ा हो गया, वो मेरे पेड़ों को खा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। मुझे सबकी ब्लेसिंग चाहिए कि मेरे पेड़ पौधे पहले के जैसे ही हो जाए। एक टिप्स दूं क्या दीप्ति जी? हाँ दीजिए प्लीज। हाँ, ये एक बॉटल, स्प्रे वाली बॉटल हो ना, उसमें जी हींग डाल दीजिए। हींग पता है ना, तड़का जी लगाते हैं जी वो। जी जी। वो डालो पानी में और स्प्रे कीजिए तो वो कीड़े चले जाएंगे। वो जो सब्जियों में आते हैं ना, वो बड़े बड़े हम्म, इल्ली, वो हाँ हो हाँ, गई वही है। समझ गई मैं, समझ गई समझ गई। मेरे पेड़ में भी आते थे, तो ऐसे करने से वो सब मर जाएंगे। पेड़ को कोई थैंक नुकसान नहीं होगा, लेकिन कीड़े मर जाएंगे। के साथ में थैंक डालनी है यू। अक्की भी। है ना। क्या डालना है, क्या डालना है? हींग जो तड़का लगाते हैं ना हम सब्जी में, वो पानी में डाल देना, एक स्पून, एक बॉटल, एक ग्लास जैसा भर के, और फिर प्लांट में स्प्रे करना, कीड़े मर जाएंगे। ठीक है। बहुत थैंक यू दीदी, हमको भी थैंक यू पता दी। चला। ओके। चलो ये भी बढ़िया, हम एक लोग नया टिप मिला, है के ना। ही सीखे हुए। मैम एक ठीक है, शेयरिंग करनी है। हाँ जी बताओ। हाँ, कल मैम हमारा सेशन चालू था ना, तो मैं जब ब्लेसिंग हो रही थी तब मैं गैलरी में कपड़े धो रही थी, और मैंने मेरा मोबाइल पाइप के ऊपर रखा था, तो पानी में गिर गया। टब आइए। टब में गिर गया तो ले लिया, फिर बंद हो गया फोन। तो फोन मैंने सोचा कि इसी के ब्लेसिंग बताऊंगी करना तो है। वो बोलेंगे कि वहां भी लेके जाती, साथ में ले जाती, और फोन गिर के बिगड़ गया तो पूरा दिन बंद रही है। फिर मैंने ब्लेसिंग चालू की, ब्लेसिंग चालू थी सुबह से लेकर शाम तक, और दोपहर को स्किन आ गई थी, लेकिन शाम तक वो चालू नहीं हो रहा था। फिर मैं ब्लेसिंग चालू ही रखी थी फोन की भी। तो रात को जब मैंने 10 बजे चालू किया ना, तो हो गया फोन। तो ब्लेसिंग है, फोन में भी काम आती है। तो हर चीज को आपने बोला है, किचन में जो भी चीज है उसको भी ब्लेसिंग देना, तो हमारे पास जो हमारे उपयोग में आती है ना उसको भी ब्लेसिंग देना, तो इतना असर होता है। और मोबाइल वालों के पास नहीं जाना पड़ा, तो ऐसे ही हो गया मोबाइल मेरा। पानी भी इसमें चला गया था फोन में, फिर वो भी सुखा के
धूप में रखा थोड़ी देर तो रात को चालू हो गया फोन मेरा। तो इतना काम आता है ब्लेसिंग का। तो हम निर्जीव पर इतनी असर होती है तो सजीव पर क्या नहीं होती। हम ब्लेसिंग जो दिल से करते हैं ना तो वो तो होगा ही असर उसका। तो 100% है मैं। चलो बढ़िया हो रहा है ये भी, है ना? अच्छा हो गया ना। बहुत बढ़िया चमत्कार है। वैसे ना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ऊपर थैंक यू तो कर ही रहे हो, एक ओक लिख के रख दो, ऐसे ओ ए के हाथ से भी लिखते जाओ, है ना? जब भी यूज करते हो ओक लिख के रखा करो। और देखो बहुत ध्यान रखो, सेशन सुनते हुए भी ये नहीं काम तो कर रहे हो पानी के आसपास मत रखो ना, है ना? ऐसी चीजों का ध्यान रखो। क्या लिखना काम है मैम? वो समझ में आए ना, वो तो गलती से हो गया पर वो समझ में आ गया। और अब दोबारा तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें हाँ से भगवान ने हमें बचा लिया। हाँ चलो, ये तो मुझे भी बचा लिया, नहीं तो साथ सुनीता मैम को भी लगती है। कहेंगे सुनीता मैम बिठा के रखती है सबको 1-1 घंटा, है ना? तो इसलिए ध्यान रखो, है ना? कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, ठीक हो गया, ये भी बढ़िया है। पता चला ब्लेसिंग में असर अपना अपना, है ना? जितना दिल से करोगे भाव से करोगे फर्क महसूस हो रहा है, सब चीजों पे फर्क पड़ता है। दिखता का मोबाइल निर्जीव का है, देखो कितने सारे सजीव लोगों से इसमें से मिलते हैं, है ना? कितने सारे सजीव लोगों से ही तो मिलते हैं। चलो आज अच्छी आज शेयरिंग होगी इसलिए सबकी। तो सेशन हो पाया वरना नहीं हो पाता मेरा। चलो तो ये सबूत है इनके मोबाइल का कि सेशन भी अटेंड कर रही है ना? अपना भाव भी फर्क पड़ रहा है और देखो चीजों पे असर भी हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया से, अच्छा है कर रहे हो काम, ये भी बढ़िया। थैंक यू, सबने शेयर किया आज बहुत अच्छे से, स्पोर्टिव सेशन हो गया आज, है ना? चलो किसी और को कुछ कहना है, कोई शेयरिंग करनी हो तो बताओ, नहीं तो मैं यूट्यूब से बाय करूँ। चलो यूट्यूब से जो भी देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू है। ठीक है, शेयर भी कर रहे हैं वो, और किसी को ब्लेसिंग में नाम लिखवाना हो तो नीचे हमेशा फोन नंबर रहता है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मैम गॉड गणपति ब्लेस। लो सभी लोग, मेरे घर पे गणपति है। हाँ, कर लो सभी लोग। ठीक से नहीं दिख रहा है, अच्छे से दिखाओ। हाँ एक मिनट। एक